इसे अपने उसमें निकाल सकते हैं। कृष्ण तव पुण्यः विभाग, कृष्ण तव पुण्यः विभाग, कृष्ण तव पुण्यः विभाग, कृष्ण तव पुण्यः विभाग, कृष्ण तव पुण्यः विभाग। करताल कृष्ण तव पुण्यः ये पुण्य करिबे जाबे राधा रानी खुशी हबे ध्रुवती बोली तो माता हे पुण्य करिबे जाबे राधा रानी खुशी हबे ध्रुवती बोली तो माता ध्रुवती बोली तो श्री सिद्धांत सरस्वती सचि सुत प्रियति कृष्ण से हजार तुलना से मोहंत गुरु जगत रमदेव कृष्ण भक्ति दे थाई से मोहंत गुरु जगत रमदेव कृष्ण भक्ति दे थाई कृष्ण तव पुण्यः विभाग, कृष्ण तव पुण्यः विभाग, तार इच्छा बलवान काशायत खान खान होए जाते बोरा मेरा पृथ्वी नगरादि समुद्र नग नदी सकल ही लोह कृष्ण पृथ्वी नगरादि समुद्र नग नदी सकल ही बोलो कृष्ण कृष्ण तव पुण्यः विभाग, कृष्ण तव पुण्यः विभाग, कहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय माया दुष्ट गत दुखी सकल ही सब सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो माया दुष्ट जत दुखी जगत सब सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो
कृष्ण तव पुण्यः विभाग कृष्ण तव पुण्यः विभाग कार्य कोरिबारे आज्ञा जदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीना श्री कार्य कोरिबारे आज्ञा जदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीना ताई से तुम्हार कृपा मांगते छे अनुरूपा आज तुम्हें सवर प्रवीणा ताई से तुम्हार कृपा आज तुम्हें सवर ताई से तुम्हार कृपा मांगते छे अनुरूपा आज तुम्हें सफल प्रवीणा कृष्ण तव पुण्यः विभाग कृष्ण तव पुण्यः विभाग तुम्हारे से शक्ति पेले गुरु से वस्तु मिले जीवन सार्थक यदि हो तुम्हारे से शक्ति पेले गुरु से वस्तु मिले जीवन सार्थक यदि हो तुम्हारे से शक्ति पेले गुरु से वस्तु मिले जीवन सार्थक यदि हो से सेवा पहले ताहले सुखी होले तब संग भाग्य थे मिलो ताहले सुखी होले तब संग से सेवा पहले ताहले सुखी होले वे संगे भाग्य थे मिलो कृष्ण तव पुण्यः विभाग कृष्ण तव पुण्यः विभाग एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे कामाभिकामनुया प्रपद प्रसंगा कृत्वात्मसात् दर्शिना भगवद्गृहीता सोऽहं कथं विश्वे तव भृत्य सेवा তুমি মোরা চির সাথী ভুলিয়া মায়ার লাঠি খাইয়াছি জন্ম জন্মান্তরে তুমি মোরা চির সাথী ভুলিয়া মায়ার লাঠি খাইয়াছি জন্ম জন্মান্তরে आज पुनः इस जो जब होए जो जो तबे पारी तो है मेरी आज पुनः इस जो होए जो तबे पारी हुए मेरी
कृष्णा तव पुण्यः विभाय कृष्णा तव पुण्यः विभाय तुम्हारे मिलन भाई आवर से सुख पाए गोचरण धूलि रहो तुम्हार मिलन भाई आवर से सुख पाए गोचरण धूलि रहो कट बने छूटा छूटे बने खाए लूटा फूटे से दिन कबे हवे मोरा कट बने छूटा छूटे बने खाए लूटा लूटे से दिन कबे हवे मोरा कृष्णा तव पुण्यः विभाय कृष्णा तव पुण्यः विभाय आज से सुविधा में तुम्हार स्मरण भेला बड़ो आशा दाखिल मता आज से सुविधा में तुम्हार स्मरण भेला बड़ो आशा दाखिल मता आमी तो नित्य दास ताई कोरिए तास तुम बिना अन्य गति आमी तो नित्य दास ताई कोरिए तास तुम बिना अन्य गति कृष्णा तव पुण्यः विभाय कृष्णा तव पुण्यः विभाय कृष्णा तव पुण्यः विभाय कृष्णा तव पुण्यः विभाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु बना शिव प्रभु बना
Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Hari Bol, Hari Bol. शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि कल जो है बहुत ही स्पेशल डे है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, तो उस उपलक्ष्य में हम सोचे थे कि हम आज ही डिस्कस करते हैं। वैसे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो गुणगान है अनंत गुणगान है ना। जैसे कहते हैं कि भगवान का गुणगान जो है वो अनंत शेष अनंत समय से कर रहे हैं, है ना। भागवतम में एक 5th कैंटो में एक वर्ष आता है, उसमें बताते हैं कि अनंत शेष अनंत समय से अपने अनंत मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और फिर भी वो जो गुणगान है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, है नहीं। सिमिलरली भक्तों के भी अंदर अनलिमिटेड क्वालिटीज़ होती हैं और भगवान के शुद्ध भक्त, है ना। तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होती है ग्रंथ भागवत और एक होते हैं व्यक्ति भागवत। तो श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो के 2nd चैप्टर के वर्स नंबर 18 में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, उसे पीछे पीछे दोहराइएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन भागवतम एंड बाय रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटी। तो ये दो चीज़ें हैं, नित्यम भागवत सेवा। तो एक तो है ग्रंथ भागवत की सेवा और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत की सेवा। दो प्रकार के भागवत होते हैं, तो ग्रंथ भागवत और दूसरे होते हैं व्यक्ति भागवत। तो बाय रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो व्यक्ति भागवत होते हैं उनका जो जीवन है वो किस पे आधारित होता है, ग्रंथ भागवत पे आधारित होता है।
इट्स नॉट डिफरेंट। आप भागवतम को अगर आपको किसी मतलब लाइव देखना है तो आप किसी शुद्ध भक्त के जीवन से देख सकते हो कि भागवतम क्या है। तो शुद्ध भक्त का जो आचरण होता है वो किसके आधार पे होता है? एक्चुअली जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भागवतम को जीते हैं। हाँ, दे लिव इन भागवतम है नहीं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन भागवतम एंड बाय रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटी, ऑल दैट इज ट्रबलसम टू द हार्ट इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो भी हृदय में अभद्र हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कम्प्लीटली रूट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड लविंग सर्विस अनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज प्रेज्ड विथ ट्रांसेंडेंटल सॉन्ग्स इज एस्टैब्लिश्ड एज एन इररिवोकेबल फैक्ट। और जो हृदय में जो भक्ति है वो बहुत दृढ़ हो जाती है ना। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो भक्ति में निष्ठा आती है जब हम क्या करते हैं? नित्यम भागवत सेवा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ भागवतास, नेमली द बुक भागवत एंड द डिवोटी भागवत। बोथ द भागवतास आर competent remedies and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles। या तो दोनों या कोई एक भी। A devotee Bhagavat is as good as book Bhagavat because the devotee Bhagavat leads his life in terms of book Bhagavat, and book Bhagavat is full of information about the personality of Godhead and his pure devotee who are also Bhagavatas। Bhagavat book and person are identical। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भागवत बुक है और जो भागवत पर्सन है दे आर आइडेंटिकल। उसके बाद बता रहे हैं प्रभुपाद जी, द डिवोटी भागवत इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भगवान द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सो बाय प्लीजिंग द डिवोटी भागवत वन कैन रिसीव द बेनिफिट ऑफ बुक भागवत, यानी यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो बाय प्लीजिंग द डिवोटी भागवत वन कैन प्लीज बुक भागवत, या भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो जो हमने भजन गाया वो प्रभुपाद जी ने जो है जलदूत, हाँ, जो प्रभुपाद जी जो थे अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने ये एज अ ग्रेटिट्यूड टू श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये वाला सॉन्ग लिखा है ना। कितने अच्छे से प्रभुपाद जी उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। किसी का इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो तो दे सकते हैं। हाँ, कृष्णा तब पुण्य हवे भाई, ए पुण्य कौरीबे जावे, राधा रानी खुशी होवे, हाँ सुखी होवे, ध्रुव अति बोली तुमत आई, है ना। है किसी का हिंदी ट्रांसलेशन? धन्यवाद। कह रहे हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी, है नहीं। तो जब श्रीमती राधा रानी किसी से प्रसन्न हो जाएंगी तब उसे कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। क्यों? बिकॉज हो सकता है एक बार को कृष्ण के पास आप अप्रोच करो, आपने सुना होगा शायद ये, हो सकता है एक बार को आप कृष्ण को अप्रोच करो, कृष्ण आपको पहचाने ना, हाँ जी आप कौन है ना। लेकिन इफ़ यू अप्रोच श्रीमती राधा रानी, है ना, तो वो रिकमेंड करेंगी टू कृष्णा सी सच अ नाइस डिवोटी इज हियर, इज एंगेज्ड इन द सर्विस, एंड देन कृष्णा विल रिकॉग्नाइज, ओके राधा रानी इज रिकमेंडिंग, तो ठीक है, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। कह रहे हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती शचि सुत प्रिय अति, कृष्ण सेवाय जार तुलनाई। कह रहे शचि पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण सेवा अतुलनीय है ना। उनकी सेवा, कृष्ण सेवा जार तुलनीय, उनके समान किसी ने कृष्ण की सेवा नहीं करी। मतलब लाइक वो कह रहे कि नहीं, अनइक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता। जिस तरीके से उन्होंने कृष्ण की सेवा करी, नो वन कैन इक्वल हिम, है ना। वो कह रहे हैं कि श्री सच्ची सुत प्रिय थी, तो शची सुत श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। सेई से मोहंत गरु जगत तेरे मध्य उरु, कृष्ण भक्ति दे थाई थाई। वे ऐसे महान सद्गुरु हैं जो सारे विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं, है ना। तो ये इच्छा थी उनकी, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। आज हम लीलामृत से भी थोड़ा सा देखेंगे
कि प्रभुपाद जी जब उनसे पहली बार मिलते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है उसको देखेंगे। और पहली मीटिंग में है नहीं है, प्रभुपाद जी को आदेश मिल जाता है पहली मीटिंग में कि यू आर अ लर्नेड मैन, व्हाई डोंट यू गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड टू प्रीच द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन इंग्लिश लैंग्वेज, है नहीं है। तो हम देख सकते हैं वो बड़ी अच्छा स्थान भी है। कौन कौन गया उस स्थान पे? उल्टा डंगा, जहाँ पे पहली बार प्रभुपाद जी मिले थे। कोई नहीं गया उसमें से? नो। अच्छा, कलकत्ता में है वो जगह, बहुत ही अच्छी जगह है, उल्टा डंगा नाम की जगह। वहाँ पे उसके बाहर एक साइन बोर्ड लगा है, लिखा है द बर्थ प्लेस ऑफ इस्कॉन क्योंकि वही इंस्ट्रक्शन नहीं है, वही इंस्ट्रक्शन जो है बाद में किसका रूप लेती है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं होते तो आज को प्रभुपाद जी भी नहीं होते, प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम भी नहीं होते क्या कहना है तो कह रहे हैं वे ऐसे महान गुरु थे जो सारे विश्व में भक्ति को बांटना चाहते थे, सारे विश्व में। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य थान थान होए जाते गौरांग। उनकी बलवान इच्छा से भगवान गौरांग का नाम पाश्चात्य देश जगत के समस्त देशों में फैलेगा। ये प्रभुपाद जी जब शिप पे जा रहे हैं तब इस चीज़ को लिख रहे हैं कि उनकी इच्छा से, है ना, उनकी इच्छा से, है ना। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, प्रभुपाद जी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, लेकिन उनकी इच्छा से वो फैलेगा। क्योंकि एक शुद्ध भक्त की इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है ना। शुद्ध भक्त की इच्छा होती है तो भगवान उसको फुलफिल कर देते हैं। इसीलिए गीता में भगवान बताते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र तुम ऐलान करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान चाहते तो खुद भी ऐलान कर सकते थे कि नामे भक्ता प्रणश्यति खुद भी बोल सकते थे, है ना, कि मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। लेकिन अर्जुन को क्यों बोला भगवान ने कि अर्जुन तुम ये बोलो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता? वह क्यों? हाँ हाँ, कृष्ण अपना प्रॉमिस ब्रेक कर देते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त जो प्रॉमिस कर देते हैं उसको ब्रेक नहीं करते, उसको ब्रेक नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि जो भगवान ने वचन लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जहाँ पे अर्जुन के ऊपर उन्होंने दनादन तीर बरसाने शुरू करे, भीष्म पितामह ने, भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया और चक्र बना लिया उससे, सुदर्शन चक्र, और उनको मारने के लिए जा रहे थे। तो भगवान अपना प्रॉमिस ब्रेक कर देते हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त की इच्छा होती है तो भगवान क्या कहते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, है नहीं। इस तरीके से नाम है भक्त, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं तार इच्छा बालवान पाश्चय, उनकी इच्छा है। तो यहाँ पे गौरांग महाप्रभु का नाम पूरे, गौरांग महाप्रभु ने खुद भी बोला था, पृथ्वी ते अच्छे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोरा नाम, है नहीं। और वही इच्छा हम देखते हैं सारे के सारे आचार्य उसी इच्छा को कैरी करते हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया सिस्टम, है ना, एक जो है गुरु परंपरा का सिस्टम, कि सबकी एक ही इच्छा है, सबकी इच्छा है कि ग्रंथ पढ़ें। भगवान गीता में बताते हैं कि जो मेरे को सबसे प्रिय सेवा क्या है, जो मेरे भक्त इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना, वो मेरे को सबसे प्रिय भक्त है ना। और कहते हैं या जो बोलते हैं कि एग्जैक्टली श्लोक है 18 चैप्टर में आता है, 63 में नहीं आता है, बाद में आता है, 68 के लगभग आता है। तो उसमें बोलते हैं, मैं श्लोक भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें बोलते हैं भगवान कि जो ये संदेश दूसरे भक्तों को देता है उसे दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वे मेरे पास आते हैं। और अगले श्लोक में बोलते हैं कि ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतम, है ना, कि ऐसे भक्त से प्रिय भक्त मेरे को और कोई नहीं है और ना कभी होगा जो मेरे इस संदेश का प्रचार करता है। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना क्यों करी? ताकि सारे जीवों का क्या हो सके, उद्धार हो सके, है ना। एक श्लोक आता है भागवतों में, बोलते हैं शुट्टितातुपि इमा मुहुर अर्धमाना शीतोष्ण बात वर्षय इतर इतराचा संपश्यतो मना उरुक्रम सीदते में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो लोग हैं, है ना, शीत शुद्ध मतलब भूख से,
त्रिठ मतलब प्यास से, शुद्ध त्रिधातु भी, इमा मुहुर अर्धमान, शीतोष्ण बात वर्षई इतर इतराचा, गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से, हवा से, सब चीज़ों से परेशान रहते हैं। इनके 3 धातु का भी बैलेंस नहीं रहते, बात पित्त कफ का भी बैलेंस नहीं रहता। शीतोष्ण बात इतर इतराचा संपश्यतो मना उरुक्रमा सीदते में। जब मैं इनकी ऐसी हालत को देखता हूँ, ऐसी हालत को देखता हूँ तो मेरे को बड़ा दुख होता है। ब्रह्मा जी इस चीज़ को कह रहे, तो ब्रह्मा जी, फिर उसके बाद हम देखते हैं नारद मुनि, कितने सारे लोगों का उन्होंने उद्धार करा, भगवान के संदेश का प्रचार करके कितने सारे लोगों का उद्धार करा। उसके बाद वेद व्यास जी, उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, है नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से आते हैं भगवान, है ना, जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, है ना, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होया तारो यही देश। फिर हम देखते हैं सारे के सारे गोस्वामी, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टी बनाई उन्होंने अपनी, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी, है ना, उन्होंने 1896 में जो श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो बुक लिखी थी उसको मैकगिल यूनिवर्सिटी भेजा, है ना, जगह जगह प्रचार करी। फिर उसके बाद उनकी इच्छा थी कि मेरे को मेरे मिशन में कोई सहायता करने के लिए भगवान का एक किरण है, जस्ट रे ऑफ विष्णु। तो उन्होंने प्रार्थना करी, तो कौन प्रकट होते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट होते हैं। उनकी भी ये इच्छा थी कि जिसे हर किसी को ये कृष्ण भक्ति से जोड़ो। और उसके बाद प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी के बाद हम देखते हैं सारे के सारे करेंट आचार्य, उनकी भी सबकी ये इच्छा। तो ये देख सकते हैं कि क्या पूरा एक सक्सेशन हमने देखा कि सबकी एक ही इच्छा है। एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया सिस्टम, है ना, यही है ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, गुरु परंपरा, इसी को बोलते हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन, है ना। तो कह रहे पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद नदी सकल ही लोहो कृष्ण नाम। पृथ्वी के समस्त नगरों व गाँवों, समुद्रों, नदियों आदि सभी में रहने वाले जीव कृष्ण का नाम लेंगे। उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा से ये हो जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कह रहे हैं ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जत दुखी सक जगत सब ही सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। और जब सभी पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगी तो वैष्णव की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो वैष्णव को क्या बोला जाता है? प्रभुपाद जी का कल का कोट देखा था किसी ने? यही था, प्रभुपाद जी ने लिखा था वैष्णव सर पर दुख दुखी, है ना। दूसरों को दुख को देख के वो क्या होते हैं? दुखी होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 8th कैंटो में आपने समुद्र मंथन लीला का बारे में सुना होगा। तो उसमें समुद्र मंथन लीला जब होती है तो क्या निकलता है? सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। विष निकलने के लिए सभी देवी देवता आगे पहुंच गए थे क्या? हैं? वो किसके लिए पहुंचे थे सबसे आगे? अमृत के लिए। अमृत के लिए। विष जब आया था तो किसको अप्रोच किए थे? भगवान को अप्रोच किए थे पहले। भगवान उनको कहते हैं किसके पास जाओ? शिव जी के पास। तो शिव जी जो हैं वो विष पीने के लिए आ रहे हैं, तो पार्वती माता उन्हें रोकती हैं कि आप क्यों कुछ पियोगे, है नहीं। तो वो बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, आप पीछे पीछे दोहराना। तप्यन्ते लोक तापेन साधवा प्रायशो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। तो कह रहे तप्यन्ते लोक तापेन, जो तपते हुए लोक, हाँ, के ताप को कम करने के लिए, तप्यन्ते लोक तापेन साधवा प्रायशो जनः, जो तपते हुए जो लोग इतने संसार में तप रहे हैं, 3 तापों द्वारा सताए जा रहे हैं, है ना। कौन कौन से 3 ताप? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, इनके द्वारा सताए जा रहे हैं, है नहीं है। तो ऐसे लोगों के ताप को कम करने के लिए जो खुद तपस्या करते हैं, तप करते हैं, है नहीं है, पॉल्यूशन को अपने लंग्स में लेते धूल मिट्टी को क्या कहते हैं अपने मुंह पे लेते लोगों की गालियों को अपने कान में लेते है नहीं, इतनी सर्दी में बाहर निकलते हैं और दूसरों के ताप को कम करने के लिए, है ना। तप्यन्ते लोग साधु व प्रायश, ये क्या है? भगवान की परम आराधना है। दिस इज द हाईएस्ट वर्शिप ऑफ द सुप्रीम पर्सनल, परम आराधनम तद्धि, इसे बोलते हैं कि ये परम आराधना है।
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा से हर तरफ क्या होगा, भगवान का ना होगा। और सोचो ऐसे आचार्यों की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो हम कितने उनके डियर बन जाएंगे। ये सुनो, जैसे मान लो आपको कोई कार्य सेवा करानी है, किसी से एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसे भक्त होंगे जो आपको हमेशा सहायता करने के लिए रेडी होंगे, तो दे विल बी क्लोज टू यू, वो आपके बड़े डियर होंगे। क्या कहना है, वो आपके बड़े डियर होंगे, हाँ ये व्यक्ति अपना ही है नहीं है। तो भगवान का अपना बनना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, दूसरों को जाके भगवान के संदेश को देना पड़ेगा, है नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। तो कह रहे हैं से कार्य कौरी वरे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नाही अति दीन हीना। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ। प्रभुपाद जी की ह्यूमिलिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी कभी नहीं बोले देखो मैं कितना क्वालिफाइड हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं, उन्होंने कभी ऐसा शो ही नहीं करा। वो हमेशा प्रभुपाद जी के आप किसी भी पर्पट को देखो, प्रीफेस को देखो, हमेशा वो ग्लोरीफाई करते कि प्रभुपाद जी के इतने सारे डिसाइपल भी हो गए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है ताकि मैं उनके मिशन में उनकी सहायता कर सकूं। ये सुनो, आप हमेशा प्रभुपाद जी का ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड देखोगे। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आई हैव नो क्वालिफिकेशन। कहते थे मेरी अगर क्वालिफिकेशन है तो एक ही क्वालिफिकेशन है, वो क्या है कि आई हैव फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर एज इट इज़। मैंने अपने गुरु के वचनों को एज इट इज़ पालन किया, मेरी एकमात्र योग्यता यही है, अदरवाइज आई हैव नो क्वालिफिकेशन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। कह रहे हैं कि अतएव हे नाथ, अब मैं तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा की, यहाँ पे थोड़ा ये तुम्हारी गलत लैंग्वेज है तुम्हारी, तेरी, तू, तो यहाँ पे आपकी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ जिससे मैं योग्य बन सकूँ, क्योंकि हाँ आप तो सभी में सर्वाधिक प्रवीण है। तो आपकी कृपा की याचना कह रहे हैं, तुम्हारे से शक्ति पेले गुरु सेवाए वस्तु मिले जीवन सार्थक यदि हो। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर कि मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज की इस आज्ञा को क्या कर सकूँ, पूरा कर सकूँ। तुम्हारे से शक्ति पेले गुरु सेवाए वस्तु मिले जीवन सार्थक यदि तुम फिर से तुम आ गया, यदि आप शक्ति प्रदान करें तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। सेई से सेवा पहले ताहले सुखी हले तब संग भाग्य में। यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य से उसे आपका संग मिल जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, गुरु के द्वारा सेवा प्राप्त होना, है ना। ऐसा समझना चाहिए कि कई लोग जो हैं वो सेवा को एक बर्डन की तरह देखते हैं। ये सुनो, कई बार सेवा आती है तो पीपल सी इट एज अ बर्डन, अरे ये तो हमारे गले पे पत्थर डाल दिया। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, लीलामृत में ही आता है, श्री विग्रह और गला ग्रह, सुना है आपने ये लाइन। तो श्री विग्रह वो हैं जो कि गुरु जैसे देते हैं सेवा, जैसे वो हम रोजाना गुरु अष्टकम पढ़ते सुनते हैं, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्ताश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो उसमें आता है कि श्री विग्रहारा, श्री विग्रह की आराधना, हाँ, नित्य नाना श्रृंगार, मतलब गुरु इन सब चीज़ों में इंगेज करते हैं, मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्ताश्च नियुंजतोपि, नियोजित करते हैं। तो ये जो गुरु की सेवा, गुरु के द्वारा सेवा मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। और कई लोग इसे क्या समझते हैं, विल थिंक इट एज अ बर्डन। अरे हमारे कंधे पे क्यों डाल दी ये सेवा, हम ही क्यों मिलते हैं, हम ही को पकड़ा जाता है, हम ही को पेला जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें सेवा प्राप्त हो रही है गुरु से तो साथ में उसकी शक्ति भी मिलती है, गुरु शक्ति भी देते हैं सेवा करने की, और साथ में कृपा भी उसी में। एक्चुअली कृपा उसी में है, नहीं अगर हम उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कृपा हम मतलब सेवा त्याग रहे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कृपा को मना कर रहे हैं। हमें कृपा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट मर्सी, हमें कृपा नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आता है राजा प्रताप रुद्र का, तो बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट है, उसमें बताते हैं कि राजा प्रताप रुद्र जो थे
आप सबने सुना होगा नाम राजा प्रताप रुद्र का, किस किसने नहीं सुना है राजा प्रताप रुद्र का नाम? सुना है, सबने सुना है? राजा प्रताप रुद्र नहीं सुना? सुना, सुन लो, अब सुन लो। राजा प्रताप रुद्र पुरी के राजा थे, उड़ीसा के राजा थे, नॉट पुरी के। तो वो जो थे महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु जो हैं उन्हें नहीं मिलना चाहते थे, है नहीं, महाप्रभु उन्हें नहीं मिलना चाहते। वो महाप्रभु से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा थी उनकी, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, लेकिन महाप्रभु ने मिल नहीं रहे। तो उन्हें बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे सारे के सारे डिवोटीज़ की, महाप्रभु आप एक बार तो राजा से मिल लीजिए, इतना अच्छा भक्त है राजा, एक बार तो मिल लीजिए। मैंने नहीं, मेरे को नहीं मिलना। कहते निष्किंचन से भजनन निष्किंचन से भजनन उन्मुखस्य पारम परम जिगिमेश्वर भव सागर। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो कि भव सागर को पार करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को विषयी व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। और राजा क्या है, विषयी वस्तुओं का संग करता है, विषय के बीच में रहता है, तो ऐसे लोगों का मैं संग नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि तो फिर सब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, मैं राजा से तो नहीं मिलूँगा, लेकिन उसके बेटे से मिल लूँगा। राजा का बेटा जो है उसको अच्छे से तैयार किया जाता है, उसको एकदम ऐसे तैयार किया जाता है, पीताम्बर वस्त्र पहनाए जाते हैं, सर पे मोर पंख लगाया जाता है उसके, इस तरीके से उसको रेडी किया जाता है राजा के बेटे को। तो महाप्रभु जब उसको देखते हैं तो उन्हें क्या होता है, कृष्ण का स्मरण होता है, और एकदम महाप्रभु भावावेश में आ जाते हैं, उस बच्चे को गले लगा लेते हैं, है नहीं। और जो बच्चे के अंदर महाप्रभु का आवेश आ जाता है, उसके अंदर भी प्रेम के लक्षण आ जाते हैं बच्चे के अंदर। और जब वो बच्चा जो है वो अपने वापस अपने पिताजी के पास जाता है, किसके पास, राजा प्रताप रुद्र उसका आलिंगन कर लेते है नहीं। अब देखो इस तरीके से उन्होंने जो भी कृपा मिली छोटी मोटी, कई बार होता है हमें, अरे हमें कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, हमें आज ही चाहिए, है ना। कुछ ऐसे लोग घूमते रहते हैं पागलों की तरह, कृष्ण प्रेम कृष्ण, नहीं ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा कृष्ण प्रेम, है नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे सस्ते में थोड़ी ना मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने अभी आएगा भक्ति सिद्धांत सही ठाकुर ऐसे साहिज्यों को खूब धोया था, है नहीं, डरते थे साहिज्य लोग रास्ते ही चेंज कर लेते थे, है ना। ऐसा होता था कि देखते ही वो कई लोग तो ना कपड़े ही गंदे कर देते है नहीं, तो इतना डरते थे साहिज्य लोग। तो जो मैं बता रहा था यहाँ पे कि कृष्ण प्रेम, है नहीं, जब सेवा करते हैं तो उससे मिलता है। तो गुरु की सेवा प्राप्त होना, गुरु के द्वारा सेवा प्राप्त होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है नहीं। एक होती है गुरु की डायरेक्ट सेवा, उसे बोलते हैं बपू सेवा, और एक होती है वाणी सेवा। और जो गुरु को मिशन में सेवा करना वो भी गुरु की सेवा है, इस चीज़ को समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु के मिशन में सेवा करना गुरु की ही सेवा है। कई लोग सोचते हैं हम गुरु जी के डायरेक्ट सेवा करेंगे या सुन लो, गुरु जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, तो वो सेवा इतनी प्लीज नहीं करेगी, रादर देन गुरु के मिशन में अगर हम सेवा करते हैं तो, है ना। गुरु का मिशन क्या है, प्रभुपाद जी का ये मिशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज़ द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। हाँ, इसमें हम सेवा करते हैं, तो एक तरीके से हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर। आपने आईडीसी में पढ़ा होगा, गुरु के मिशन की सेवा करना, गुरु की सेवा करना कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट। समझ पा रहे हो उस चीज़ को। तो सही से सेवा पाले ताहले सुखी हो, यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं हमारे पास सेवा आ जाती है, तो जी मैं तो नहीं आ पाऊँगा, सॉरी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हज़ार बहाने, है नहीं, हज़ार बहाने। वो डालते हैं ना पोल आजकल, वो आई वेब स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, 15 लोगों ने नॉट अवेलेबल नहीं। तो जाओ सेवा आ रही है, सेवा करने की अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ग्रैब इट, है नहीं। इस चीज़ को निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, निमित्त बनना है हमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन जो क्या इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे तो क्या प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं बटेंगी क्या, तब भी स्कोर 3.5 लाख हो जाएगा हमारा उसमें, हम उसमें भी हमारी भी एक बूंद होगी उसमें, 100 गीता, 108 गीता, 1000 गीता, 1500 गीता, 3.5 लाख गीता में एक बूंद के जैसी हैं एक तरीके से देखा जाए, इट्स जस्ट अ ड्रॉप, है ना। फिर भी अगर हम करते हैं तो उससे हमें कृपा मिलेगी। भगवान जो है वो रामचंद्र जी जो थे वो बानरों के साथ युद्ध करने गए, तो अगर बानर नहीं होते तो क्या रामचंद्र जी युद्ध नहीं जीतते क्या, बताओ, क्या पुल नहीं बनता क्या, हैं, बनता ना।
लेकिन फिर भी रामचंद्र जी सारे बानरों को लेके गए। क्यों लेके गए? उन्हें सेवा में लगाने। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सेवा मिलती है वो बड़े भाग्य से मिलती है। जिसके सौभाग्य खुल जाते हैं उसको सेवा मिलने लग जाती है ना। और सेवा जो है, इस चीज़ को समझना चाहिए कि कृष्ण की सेवा जो है वो गुरु के द्वारा ही आती है, इस चीज़ कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आती है। अब कृष्ण आपके सपने में तो आएंगे नहीं, प्रभु जी हरे कृष्णा उठिए उठिए जाइए पुस्तक वितरण कीजिए है नहीं ऐसा है किसी के सपने आए भगवान? गौरांग महाप्रभु जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है। जब तक हम महाप्रभु से आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं निकलेंगे। क्या कहना है? निकलना चाहिए तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सारे के सारे आचार्य कह रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट कह रहे हैं, IMF डायरेक्टर कह रहे हैं, सब कह रहे हैं जाइए प्रभु जी फिर कह रहे हैं एवं जन्म निपतितम प्रभव कोपे कामा विकाम अनुयः प्रपतन प्रसंगा। तो कह रहे हैं कि मैं तो अंधे कुएं में पड़ा हुआ था। ये श्लोक कोट किया है प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, लेकिन आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि उनकी सेवा करूँगा। भला मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना? उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मान लो भगवान आपके सामने है, भगवान कह रहे हैं कि बताओ क्या मांगते हो? तो भगवान मुझे आपकी सेवा चाहिए लेकिन प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं कि मेरे को आपके जो दास नारद मुनि उन्होंने सेवा में लगाया, उनके वो मेरे गुरु हैं, तो उनकी सेवा में कैसे छोड़ सकते? मेरे को उनकी सेवा दीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण। कई बार कल हम एक जगह गए थे, कॉन्टैक्ट पे गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पर्पस से, तो वहाँ पे हम गए तो कह रहे हमारा तो डायरेक्ट भगवान से संबंध है। वो किसी ऐसे कुमारी से जुड़े थे कि हमारा तो हम तो भगवान से डायरेक्ट संबंध तो मेरे साथ एक डिवोटी थे जिनके साथ मैं गया था, वो कह रहे तो क्या हम हवा में लटके हुए तो क्या हम बीच हवा में हमारा भगवान से डायरेक्ट। तो कई बार लोग ऐसा होता है कि हमारा भगवान से डायरेक्ट संबंध है। तो ऐसा होता है कई बार कि जब हम ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक मायावादी जैसे होते हैं ना, वो एक बार अपने उस लिबरेशन को हासिल कर लेते हैं उनके हिसाब से, और तो होती नहीं है लिबरेशन, उनके हिसाब से विमुक्त मानी ना, अपने आप को मुक्त मान लेते हैं। या जब उनका संन्यास हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जो गुरु होते हैं उनको त्याग कर देते हैं। उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती उनके नीचे वाले गुरु, क्योंकि उन्होंने भी अपने गुरु का त्याग करा होता है। तो वो इज़ जस्ट लाइक आप जिस सीढ़ी से चढ़ रहे हो ऊपर, उसी सीढ़ी को लात मार रहे हो। इज़ जस्ट लाइक एक जरिया बना रहे हो उनको। फिर ऐसे ही होता है जनरली। आप इसको देखोगे कि जी हमारा तो भगवान से डायरेक्ट संबंध है, गुरु कौन, कहाँ गुरु, किधर गुरु उधर सब जिन्होंने हमें नीचे से हेल्प करा उनका कोई मतलब ही नहीं जी। अब तो हो गया हमारा, अब तो हम हमारे नाम के आगे दास लग गया है, अब हमारा डायरेक्ट गुरु महाराज से संबंध। जो नीचे वाले थे उनसे क्या लेना देना, अब पूरी हो गया, चलो अब मिलेंगे फेस्टिवल्स में क्लास ब्लास हो गई पूरी खत्म क्लासेस का पर्पज़ यही था जी, बस दास लग जाए नाम के आगे यानी कई लोग इसीलिए क्लासेस में आते हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो गुरु की सेवा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यहाँ पे ही वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल टू नारद मुनि कि उन्हीं की कृपा से मेरे को क्या है, आज भगवान की प्राप्ति हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी के जीवन में भगवान कृपा करते हैं, ये चैतन्य चैतन्यमृत के 19 चैप्टर में आता है रूप शिक्षा में, तो बोलता है अगर भगवान किसी के जीवन में कृपा करते हैं तो उसके जीवन में कृपा कैसे करते हैं? बताओ उसके जीवन में एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इम्पोर्टेंट है। गुरु को भेजते हैं उसके जीवन में। भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसके जीवन में गुरु मिलते हैं, है ना। तो फिर भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की कृपा से कौन मिलते हैं? भगवान मिलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे गुरु की सेवा छोड़ना यहाँ पे प्रभुपाद जी अभी भी उस चीज़ को याद कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शंस कब मिली थी?
1922 फर्स्ट मीटिंग है ना, तब इंस्ट्रक्शन मिली थी। और ये प्रभुपाद जी कब लिख रहे हैं इस वाले इसको? 1965 अराउंड। तो कितना साल हो गया? लगभग 44 या 43 ईयर्स। हाँ 43 ईयर्स हो गया। 1922 में इंस्ट्रक्शन मिला। और ये प्रभुपाद जी इस वाली पोयम को या कृष्ण तव पुण्य हवे भाई को कब लिख रहे हैं? लगभग 43 साल। गुरु महाराज उनके हैं नहीं, उनके गुरु महाराज का तिरुभाव शायद 1932 में, हाँ 32 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1 जनवरी 1932 ऐसा उसमें तिरुभाव हो गया। तो लगभग गए हुए भी कितने साल हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को? लगभग 30 अराउंड ईयर्स। कोई फॉलोअप लेने वाला भी नहीं है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर से फॉलोअप नहीं है। हाँ जी अभय बाबू आपको सेवा दी थी प्रचार करने की, आपने क्या करा कुछ बताइए। यहाँ पे तो फॉलोअप ले लेके थक जाते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें तब भी अपने गुरु की सेवा याद है नहीं, गुरु की सेवा याद है कि मेरे को गुरु की ये सेवा करनी है। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास करा इंडिया में करने का, लेकिन समहाउ उनकी इच्छा थी उनके गुरु महाराज की, तो प्रभुपाद जी फिर वेस्ट में जाते हैं। फिर कह रहे हैं तुम्हारा मिलन है भाई, हाँ ओके। हे भगवान कृष्ण आप मेरे चिर साथी हैं, आपको भूलकर मैंने जन्म जन्मांतर में माया की लाठियाँ खाई हैं। ये सुनो हम अभी भी खा रहे हैं माया की लाठियाँ। किस किस को पड़ रही है माया की लाठियाँ? सबको पड़ रही होंगी, एवरीवन इज गेटिंग, है ना। लेकिन हमें लगती है अच्छी लगती है माया की लाठी, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। हाँ और मारो और मारो यदि आज आपसे पुनर्मिलन अवश्य होगा तभी मैं आपकी संगति में आ सकूँगा। हे भाई आपसे मिलकर मुझे फिर से महान सुख का अनुभव होगा। भोर बेला में मैं गोचारण हेतु निकलूँगा। ब्रज के वनों में भागता हुआ खेलता हुआ मैं आध्यात्मिक हर्षोन्माद में भूमि पर लौटूंगा। और मेरे लिए वह दिन कब आएगा, ये दिन कब आएगा? तो प्रभुपाद जी इसमें अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान के साथ गोचारण पे जाऊंगा और क्या करूंगा, भगवान का टिफ़िन बॉक्स लंच बॉक्स चोरी करूँगा कह रहे हैं आज मुझे आपका स्मरण बड़ी भली प्रकार से हुआ। मैं आपको बड़ी आशा से पुकारा था। मैं आपका नित्यदास हूँ और इसलिए आपके संग की इतनी आशा करता हूँ। हे कृष्ण आपके बिना मेरी कोई अन्य गति नहीं है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना कि ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल भजन, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो फिर हम डिस्कस करते हैं इसमें कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इससे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हम उनके बचपन की कई सारी चीज़ें हैं, हमें कई सारे पास टाइम्स पता भी होंगे, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर अ रिकैप उनका जो प्राकट्य हुआ था वो पुरी में, जगन्नाथपुरी में हुआ था। उससे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, एकदम अकेले थे, है नहीं। पूरा का पूरा जो चैतन्य महाप्रभु का के अप्राकट्य के बाद पूरा का पूरा मतलब लाइक अब संप्रदाय, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पे ऐसे ऐसे संप्रदाय चल रहे थे जो कि संप्रदाय नहीं थे, अब संप्रदाय थे। अब सबने नाम भी सुनेंगे। एटलीस्ट भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 13 प्रकार के अब संप्रदायों ने फाइंड आउट करा था। गौरांग नागरी, साकी वेकी, चूड़ाधारी, अतिवाड़ी हाँ आउल बाउल, तो ऐसे करके बहुत सारे थे और भी होंगे हमें इतने ही नाम याद है, इतने नाम याद रहे सीमित बुद्धि से। तो मतलब लाइक इट्स वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जो गौड़ीय वैष्णव को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा समझा जाता था दिस इज अ सेक्स रिलीजन। कैसे समझा जाता था? हाँ ये बड़ी हीन दृष्टि से देखते थे सब गौड़ीय वैष्णव को। तो उसको ठीक करने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो चैतन्य चरितमृत, तो उसको फाइंड करना बड़ा टफ हो रहा था। आजकल तो हमें किताबें बड़ी इजीली मिल जाती हैं, पहले के समय बड़ी मुश्किल से एक कॉपी, बड़ी जगह ढूंढवाई तो जाके एक कॉपी मिली, वो भी उड़ीसा में जाके मिली चैतन्य चरितमृत की एक कॉपी। पूरा सब कुछ एकदम लिप्त हो चुका था। महाप्रभु की प्राकट्य स्थली भी लिप्त हो चुकी थी, मतलब लुप्त हो चुकी थी। पूरा गंगा में सब कुछ डूब गया था, पता ही नहीं था कि कहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। तो उन्हें पता चला कोई वहाँ पे गंगा के एक वहाँ पे किनारे पे, वो एक बार वहाँ पे अपने घर पे ही बैठे थे, स्वानंद सुखद कुंज पे शायद। तो वहाँ से उन्हें गंगा के उस पार
जहाँ पे बैठे थे, जालंगी रिवर है वहाँ पे बहती है, उसके उस पार उन्हें बहुत रेस दिखाई दी, मतलब चमकती हुई किरणें दिखाई दी उन्हें वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब उन्हें वो चमकती हुई किरणें दिखाई दी तो फिर उन्हें लगा कि वहाँ पे हो सकता है, तो फिर वो उस तरफ जाते हैं और वहाँ गंगा के उस पार जाते हैं। तो वहाँ पे उसका नाम जो एक्चुअली काफ़ी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, तो उसका नाम मायापुर से उन्होंने रख दिया था मियाँपुर। क्या रख दिया था? मियाँपुर। तो मायापुर से उसका नाम रख दिया मियाँपुर। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि वो जो जगह थी वहाँ पे क्या थी, बहुत तुलसी बहुत फ्लरिश कर रही थी। अब कोई ऐसे स्थान पे जो इम्पायस स्थान हो, जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे क्या हट्टी कट्टी करते होंगे। तो वहाँ पे कैसे तुलसी हो सकती है? लेकिन उस एरिया में बहुत तुलसी थी, तो उन्हें वेरीफाई कराना था। तो वहाँ पे वो किसको लेके जाते हैं? जो स्टॉल वर्ड वैष्णव, हाँ, कौन है? वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके जाते हैं। आप सबने पास टाइम सुना होगा, जगन्नाथ दास बाबा जी एकदम बुज़ुर्ग होते हैं, एकदम फुटबॉल की तरह वो एकदम रोल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस स्थान पे जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके जाते हैं, वो तुरंत टोकरी से कूद के नाचने लगते हैं, जोर जोर से, इतनी तेज ऊँचे नाच रहे थे, लाइक बहुत ऊँचे ऊँचे कूदने लगते हैं। कहते हैं यही तो निमाई जन्म, ये निमाई का क्या है? जन्म स्थान। तो वहाँ से वो वेरीफाई होता है कि ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थल है, दैट इज़ कॉल्ड योगपीठ, है ना। आपने वहाँ पे देखा भी होगा कि दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वो नीम का ट्री बनाया हुआ है ना। गए होगे मायापुर? कितने लोग गए मायापुर? बस। ओ, कितने साल हो गए भक्ति में? मायापुर नहीं गए? व्हाट इज दिस? इस बार जाना है? किस किस को जाना है सब मायापुर? जाना चाहिए मायापुर, बहुत ही वंडरफुल प्लेस, इट्स वेरी नाइस प्लेस। तो वहाँ पे उनको पता चलता, लेकिन अभी भी उनको जो अपना प्रचार करना था, मिशन को आगे बढ़ाना था, उसके लिए उनको सपोर्ट नहीं था, कोई भी सपोर्ट नहीं था। तो वो भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, है ना, कि भगवान अपने एक किरण को भेजिए, जस्ट सेंड योर रे, जो मेरे को इस मिशन में सहायता कर सके। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी की बहुत प्रार्थना के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव होता है। उड़ीसा में, पुरी में होता है। हम सब उसी गौड़िया मठ में रुके भी थे जहाँ पे उनका प्राकट्य हुआ था। कितने लोग रुके थे उस पुरी के गौड़िया में? आप भी तो रुके थे। अच्छा, आप गए नहीं थे, आप परिक्रमा में गए थे। अच्छा, तो पुरी के गौड़िया मठ में क्या कहते हैं वो, वेरी नाइस प्लेस। हम वहीं पे, हाँ, ट्रंक ग्रैंड रोड है, ग्रैंड ट्रंक नहीं है, ग्रैंड रोड बोलते हैं, ट्रंक नहीं है, ग्रैंड रोड बोलते हैं जी। ग्रैंड ट्रंक रोड कुछ और है जी, ग्रैंड रोड बोलते हैं उसे। तो उस स्थान पे, वो जो स्थान है वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य हुआ, यानी क्या डेट थी? 8 फरवरी 1874 आई थिंक, तभी शायद हुआ था उनका प्राकट्य। एग्जैक्टली डेट सर्च कर लीजिएगा, मैं डेट याद नहीं कर पाया। तो 1874 ही है शायद, 8 फरवरी है, 6 फरवरी इन्होंने बता दिया, वेरीफाई कर दिया, 6 फरवरी। तो तब उनका सन ठीक है, 1874, अच्छा जो भी है। तो तब उनका प्राकट्य हुआ। अब वो वेरीफाई कैसे हो कि ये जो बच्चा प्रकट हुआ है ये, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर रथ यात्रा होती है, और रथ यात्रा होती है तो फिर क्या होता है, जगन्नाथ जी का रथ जो है वो वहाँ पे आके उनके घर के आगे रुक जाता है। देखा होगा, बिल्कुल उसी रोड पे है, एकदम किनारे पे ही है। तो जगन्नाथ जी का रथ जो होता है उनके घर के आगे रुक जाता है और हिल नहीं रहा होता है। सोचो, जगन्नाथ जी की इच्छा ना हो तो वो चलेगा ही नहीं, चाहे उस पर कितने बुलडोजर लगा दो, हाथी लगा दो, कितने कुछ लगा दो, वो रथ को टच से मस नहीं कर सकते। अब भगवान की इच्छा नहीं हो, वहाँ पे खड़े हो गए, भगवान का रथ उनके घर के आगे खड़ा हो, हिल ही नहीं रहा। अब बिकॉज भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट थे। मैजिस्ट्रेट बहुत बड़ी पोस्ट होती है आजकल, आईएएस ऐसे समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस करने पे ही बनता है व्यक्ति। तो दिस इज़ द वेरी वेरी रेप्यूटेड एंड वेरी ग्रेट पोस्ट इन इंडिया। तो उस टाइम पे सोचो, अंग्रेज़ों के ज़माने में वो क्या थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो क्या उनका ओहदा होगा?
उनको घर से लेने के लिए ट्रेन आती थी, हमें घर से लेने के लिए कैब आती उनको ऐसा नहीं होगा कि जी आपके लिए स्पेशल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जी आप क्या कहते हैं अपने घर से ऑफिस तक ट्रेन से। हुआ है किसी के साथ हिस्ट्री में कभी हुआ भी नहीं हमें कैब लेने आएगी, वो भी शेयरिंग है, उसमें जाम में फंसना पड़ेगा उनकी एक्सक्लूसिव उनके लिए ट्रेन आती थी लेने के लिए, स्पेशल लाइन बिछाई गई थी। अब मायापुर जाओ तो वहाँ पे आप वो लाइन देख भी सकते हो, हाँ वो आपको लाइन दिखेगी, तो वहाँ पे स्पेशल लाइन बिछाई गई थी। सोचो ये इनका वर्चस्व था। तो बिकॉज ही वॉज मजिस्ट्रेट, तो फिर वो रथ पे जा सकते थे, तो रथ पे गए वहाँ पे, और जो बालक था उन्होंने सोचा कि बालक को भगवान के दर्शन कराते, तो भगवान के दर्शन करा, तो भगवान की जो गले की जो माला होती है वो गिर के क्या कहते हैं उस बालक के गले में आ जाती है। और ये प्रूफ करता है कि ये जो बालक है कोई साधारण बालक नहीं था, वो कौन थे, स्वयं भगवान की रे, जिसके लिए वो प्रार्थना करे थे, है ना, वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब इनका प्राकट्य हुआ था तो ये भी आपने सुना होगा कि जो इनका जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो इनके गले में लिपटा हुआ था, जस्ट लाइक ए ब्राह्मणिकल थ्रेड, जैसे ब्राह्मणिकल थ्रेड होता है ना गले में लपेटते हैं, तो इनका जो जो एम्बिलिकल कॉर्ड समझते हैं क्या होता है, कितने लोग समझते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो जो हाँ हाँ नाभि से जुड़ा होता है उसको एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, वो जुड़ा हुआ था, तो वो उनके गले में लिपटा होता है, जस्ट लाइक अ ब्राह्मणिकल थ्रेड। तो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकता, है नहीं। तो इस तरीके से बहुत ही एक बचपन में घटना हुई थी, आप सब ने ये भी सुनी होगी, बड़ी स्पेशल घटना, कि एक बार उन्होंने आम खा लिया था, भक्ति विनोद ठाकुर जी आम लेके आए थे और उन्होंने आम खा लिया विदाउट ऑफरिंग, है नहीं है, बिना ऑफ़र किए आम खा लिया। तो मतलब तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बस उन्हें बोल देते, बस बहुत छोटे से बालक ही थे, 2 साल के होंगे शायद, 2 या कितने साल के। उस टाइम पे किसी बच्चे को क्या पता भोग कैसे लगाते क्या, ये सुनो हम तो अभी भी नहीं लगाते होंगे है नहीं है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको बोला कि इसे ना पहले भगवान को भोग लगा के फिर स्वीकार करना चाहिए। और उस दिन का दिन था, तब से उन्होंने पूरे जीवन भर आम को हाथ नहीं लगाया, पूरे जीवन भर आम को हाथ नहीं लगाया। उनके डिसाइपल्स उनके लिए आम लेके आते थे लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते, क्या कहते थे, आई एम एन ऑफेंडर, मैं क्या हूँ एक अपराधी हूँ। कभी पूरे जीवन भर उन्होंने आम को हाथ नहीं लगाया। सोचो इतनी गहरी तपस्या, भारत में रहते हुए आम के सीज़न में आम को हाथ नहीं लगाना हार्डली इस आप में से आई थिंक कितने लोगों को आम अच्छा नहीं लगता है? सभी को अच्छा लगता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है आम? सबको अच्छा लगता है, अलग अलग वैरायटी के आम आते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आम को हाथ में। लेकिन उन्होंने कभी जीवन भर आम को हाथ नहीं लगाया, है नहीं। बहुत छोटे से ही थे तभी से, लगभग बहुत कम वर्ष की आयु से उन्होंने अपने, बहुत स्कॉलर थे, वेरी स्कॉलरली पर्सन, स्कॉलरली पर्सनैलिटी। और उन्होंने, उनके फादर जो थे एक मैगज़ीन चलाते थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो सज्जन तोषणी नाम की, उसको वही एडिट करते थे इतनी छोटी आयु से। उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस को भी लर्न कर लिया था, इंग्लिश, बेंगला, संस्कृत, मैनी मैनी। इतनी उनकी शार्प मेमोरी थी, इतनी शार्प मेमोरी थी, इसको पढ़ लेते थे, इसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं, हाँ बस ऐसे देख लिया बस याद होगा, और 50 वर्ष बाद भी वो याद रहता था जो पहले का। इतनी शार्प मेमोरी। इधर आ जाओ, कहाँ उधर बैठे हो, पाकिस्तान में इधर तो इतनी उनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी थी, इतनी शार्प मेमोरी थी। और उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्हें हरि नाम दिया, और बेसिकली उन्हें भगवान कूर्म की वर्शिप सिखाई, और नरसिम्हा मंत्र दिया। ये उस बुक में आता है जहाँ पे ये रेफरेंसेस हैं, आप इस बुक को पढ़ भी सकते हो, रे ऑफ विष्णु नाम की एक बुक है, आपको वेदावेस में मिल जाएगी, जो वैसा वाला वेदावेस होता है कम लैपटॉप वाला, वहाँ पे मिल जाएगी। रे ऑफ विष्णु नाम की एक बुक है, उसमें मिल जाएगा ये सब सारे रेफरेंस वहीं से। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये इन्होंने जब यंग हुए तो इन्होंने एक अपने कॉलेज या जहाँ पे भी एक चिर कुमार सभा बनाई थी, अभी के लिए समझ सकते हैं गौरांग सभा टाइप
तो चिर कुमार सभा बनाई थी, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने, मतलब चिर कुमार का मतलब, कुमार का मतलब क्या होता है, कुमार, और चिर मतलब आजीवन, तो आजीवन हम कुंवारे रहेंगे, ऐसी सभा बनाई थी। और देखते 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 उसमें एक ही जना बचा था, वो कौन थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसे गौरांग सभा होती है, धीरे धीरे बाद में 2-3 ही बचते, उत्साह में सब लोग ज्वाइन कर लेते गौरांग सभा, लेकिन एट द एंड 2-4 ही बचते हैं फॉर्चुनेट सोल्स। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो अकेले बचते। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, लाइक जैसे मैंने बताया कि सहिजियास जो थे वो एकदम इनसे डर के ही भागते थे, मतलब लाइक धो देते थे सहिजियास को। और एक बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ इनकी लाइफ में, जब ये अपने गुरु से मिले, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला कि आप किन से इनिशिएशन लो, जाके गौर किशोर दास बाबा जी से इनिशिएशन। इनका नाम क्या था, बिमला प्रसाद नाम था, जो इनका नाम पड़ा था, क्या नाम पड़ा था, बिमला प्रसाद नाम पड़ा था। और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी इनको बोलते हैं आप इनसे दीक्षा लो, और ही वॉज अ स्कॉलरली पर्सनैलिटी। और जो इनके जो गुरु महाराज थे वो एकदम इलिटरेट थे, सो कॉल्ड इलिटरेट, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, है नहीं है। तो एक बहुत बड़ी वो ईगो पे हर्ट था, होता है एक तरीके से देखा जाए, ईगो क्रश वाला था, कि एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा और जो उसके गुरु जो हैं वो एकदम अनपढ़, है ना। तो फिर ये उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी इनको दीक्षा नहीं देना चाहते थे, ही वॉज वेरी हम्बल, वेरी वेरी हम्बल। तो उनको दीक्षा नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये बहुत अडिक्ट थे, ही वॉज वेरी वेरी डिटरमाइंड कि मेरे को गौर किशोर दास बाबा जी से ही। तो पूछते हैं कि आपने कृष्ण से पूछा, तो बोलते हैं अरे मैं भूल गया पूछना। तो इस तरीके से वो उनको बार बार निगलेक्ट कर, मतलब निगलेक्ट क्या, मतलब वो इज़ वेरी हम्बल, वो नहीं देना चाहते थे। एक ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर का भी देखते हैं, कि नरोत्तम दास ठाकुर को भी वो नहीं स्वीकार करना चाहते थे, बट ही वॉज वेरी डिटरमाइंड। तो फिर उनको वो स्वीकार करते हैं अपने शिष्य के रूप में, और इनका नाम पड़ता है वार्ष भानवी देवी दैत दास। क्या नाम पड़ता है, हाँ। तो इनका जो प्रणाम मंत्र है उसमें भी आता है ना, श्री वार्ष भानवी देवी दैता या कृपाब्ध कृष्ण संबंध विज्ञान दाई ने प्रभु नमः, माधुर उज्जवल प्रेमाड्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा रुद्धाप अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। So this is the very big प्रणाम मंत्र। चार प्रणाम मंत्र, 4 श्लोकों का प्रणाम मंत्र है, वेरी बिग प्रणाम। तो इस तरीके से भक्ति इनको दीक्षा प्राप्त हुआ। उसके बाद एक पास टाइम ये आता है कि जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव हो गया, तो वहाँ पे हर कोई आ गया उनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए। आपने ये पास टाइम भी सुना होगा, हर कोई आ गया उनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए। तो इन्होंने, हर कोई आ गया कि ये हमारे, क्योंकि क्या होता था बॉडी को ऐसे एग्जॉल्टेड डिवोटी की समाधि अगर कोई व्यक्ति अपने जगह पे बनाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, खूब पैसा आएगा, लोग आएंगे वहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि केवल मैं ही इनका डिसाइपल था और कोई डिसाइपल है तो उसमें मेरा ही अधिकार है। तो सब लोग क्लेम करने लगे। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि आप में से किसी ने पिछले 6 महीनों में सेक्स लाइफ का चिंतन नहीं करा है या सेक्स लाइफ नहीं करी है, तो वो इनकी बॉडी को छू सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कई लोग पीछे हट गए। 6 महीने तो बहुत बोले, 3 महीने ठीक है, 1 महीना, 15 दिन, हफ्ता, 1 दिन, कोई आगे नहीं है, सब के सब पीछे। फिर उन्होंने उनकी उसको बॉडी को क्लेम करा, उनकी समाधि बनी। चैतन्य मठ में आज भी हम देखते हैं वो समाधि है। गए चैतन्य मठ, कितने लोग गए चैतन्य मठ? वहाँ पे योगपीठ के पास में एक चैतन्य मठ है, वहाँ पे गौर किशोर दास बाबा जी की भी समाधि है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की भी समाधि बनी है। तो इस तरीके से, और फिर इन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी की फ़ोटो के आगे ही खुद ही से संन्यास लिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खुद ही से इन्होंने क्या लिया, संन्यास लिया, है ना। और इनको टाइटल मिला भक्ति सिद्धांत का।
इनको भक्ति सिद्धांत का टाइटल पहले मिला था, इन्होंने एक वो लिखा था, बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। आजकल हम वो देखते हैं ना जितने भी वैष्णव कैलेंडर, वेरी बिग स्कॉलर, बिग एस्ट्रोलॉजर। तो एक बुक लिखी थी सूर्य सिद्धांत उन्होंने, तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं ये सिद्धांत शिरोमणि की जो उपाधि थी वहीं से मिली थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो इस तरीके से इनका नाम पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि इन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना, बहुत सारे गौड़िया मठ इन्होंने स्थापित किए। और समहाउ इन्होंने अपने कुछ डिसाइपल्स को लंदन भी भेजा प्रचार के लिए, लेकिन सन्यासी डिसाइपल्स, दे वर ऑल अनसक्सेसफुल, है नहीं, वापस आ गए। उनको क्या कहते हैं फंड्स भी दिए बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। तो फिर हम आज देखेंगे कि प्रभुपाद जी उनसे कब पहली बार मिले। तो प्रभुपाद जी जो हैं उनसे मिलते हैं पहली बार, जो मैं पहले बता रहा था, उल्टा डंगा नाम की जो जगह है, वहाँ पे प्रभुपाद जी जो हैं उनसे पहली बार मिलते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी जो थे पहले मिलना नहीं चाहते थे, मतलब एक उनको बड़ा साधुओं को लेकर बड़ा स्पेक्टिकल थे कि सारे साधु ऐसे ही होते हैं। कई बार हम भी बड़ा शक के दिमाग से देखते हैं, सारे साधु ऐसे ही होते हैं बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि ऐसी इमेज बनी हुई है साधुओं की, सब बड़ी ख़राब इमेज होती है कि मतलब लाइक इतने सारे हम कांडी बाबाओं को देखते हैं टीवी पे छाए रहते हैं, वो वाले बाबा जेल में, उनके डिसाइपल्स कहते हैं जिनकी कारागार लीला चल रही है तो ऐसे करके हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे, तो लाइक साधुओं को लेकर बड़ी इमेज इतना। तो श्रील प्रभुपाद जी की भी एक ऐसी धारणा थी समहाउ, और प्रभुपाद जी जो थे वो गांधीयन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे, गांधी उससे बड़ा प्रभावित थे, है नहीं है। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी जो हैं वो पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैं बताता हूँ कि नरेन एक्सप्लेन्ड, नरेन प्रभुपाद जी के फ्रेंड थे जो कि उनको लेके गए थे। नरेन एक्सप्लेन्ड दैट द साधु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज अ वैष्णव, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? किसी को समझ में ना हो तो बता। One of his disciples, a sannyasi, had visited the Malik house and had invited them to meet Srila Bhakti Siddhanta. A few of the Maliks had gone to see him and had been very much impressed. उनसे मिलके बड़े खुश थे. But Abhay remained skeptical. Oh no, I know all these sadhus, he said. I am not going. Abhay had seen many sadhus in his childhood. Every day his father had entertained at least 3 or 4 in his home. Some of them were no more than beggars and some even smoked ganja. तो प्रभुपाद जी का ऐसा एक छवि बनी हुई थी कि लाइक ऐसे ही होते होंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के जो फ्रेंड हैं वो कह रहे हैं, नरेंद्र आर्ग्यूड ही फेल्ट दैट दिस पर्टिकुलर साधु वॉज वेरी लर्नेड स्कॉलर एंड दैट अभय शुड एटलीस्ट मीट हिम एंड जज फॉर हिमसेल्फ। एक बार मिल तो लो बिफोर कमिंग टू द जजमेंट, जस्ट मीट हिम। Abhay wished that Naren would not behave this way, but finally he could no longer refuse his friend. Together they walked past the Parshnath Jain temple to Ulta Danga with its sign Bhakti Vinod Asan, announcing it to be the quarters of Gaudiya Math. तो जो उल्टा डंगा नाम की जो मैं जगह बता रहा था, when they inquired at the door, a young man recognized Mr. Malik. Naren had previously given a donation and immediately escorted them up to the roof of the second floor and into the presence of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, who was sitting and enjoying the early evening atmosphere with a few disciples and guests. तो वहाँ पे उनको लेके गए सेकंड फ्लोर पे, सिटिंग विद हिज बैक वेरी स्ट्रेट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम स्ट्रेट बैठते थे, हम भी स्ट्रेट बैठ जाएंगे तो एकदम स्ट्रेट बैठते थे। ही वॉज स्लेंडर, हिज आर्म्स वर लॉन्ग, उनकी हाथ जो बाहें थी बहुत लंबी लंबी थी, एंड हिज कॉम्प्लेक्शन वॉज फेयर एंड गोल्डन। ही वोर राउंड
बाइफोकल विद सिंपल फ्रेम्स, उनके जो गोल चश्मा था। हिज नोज वॉज शार्प, हिज फोरहेड ब्रॉड, उनका चौड़ा माथा था। एंड हिज एक्सप्रेशन वॉज वेरी स्कॉलरली येट नॉट एट ऑल टिमिड। द वर्टिकल मार्किंग्स ऑफ वैष्णव तिलक ऑन हिज फोरहेड वर सिमिलर टू अभय, as were the simple sannyas robes that draped over his right shoulder, leaving the other shoulder and half his chest bare, मतलब वो संन्यास वाला वो ऐसा पहने थे। He wore tulsi neck beads and the clay Vaishnav markings of tilak were visible at his throat, तो गले में वो दिख रहा था, तिलक दिख रहा था, शोल्डर, आर्म्स, तो 12 तिलक लगाए थे। एंड a clean white Brahminical thread was looped around his neck and draped across his chest. Abhay and Naren, having both been raised in Vaishnav families, immediately offered prostrated obeisances at the sight of the revered sannyasi. तो प्रभुपाद जी ने, उनके फ्रेंड ने उनको देख के क्या करा, प्रणाम किया। फिर प्रभुपाद जी फिर इस लीला में इसमें बताया जा रहा है, कहना while the two young men were still rising, जब दो यंग मैन अभी प्रणाम करके उठ ही रहे थे, एंड प्रिपेयरिंग टू सिट, और बैठने जा रहे थे, बिफोर एनी प्रीलिमिनरी फॉर्मेलिटीज ऑफ कन्वर्सेशन हैड बिगन, कोई बात होती उससे पहले ही क्या हुआ, शीला भक्ति सिद्धांत इमीडिएटली सेड टू देम, यू आर एजुकेटेड यंग मैन, वाई डोंट यू प्रीच लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप सोचो, पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करके बस उठ के बैठने ही जा रहे हैं, अभी कोई बात भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, देखते ही बोला कि यू आर ए यंग मैन, वाई डोंट यू प्रीच लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप महाप्रभु के इस संदेश को पूरे संसार में क्यों नहीं प्रचार करते। प्रभुपाद जी का यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी को कैसा फील हुआ। अभय कुड हार्डली बिलीव व्हाट ही हैज जस्ट सेड, हर्ड, उनको विश्वास नहीं हुआ जो उन्होंने सुना। और सोचो कोई व्यक्ति आपसे पहली बार मिले, बोले आपको विदेश जाना है प्रचार करने, हार्डली यू विल, हैं मैं ऐसे दे हैड नॉट एक्सचेंज व्यूज, आंखें भी नहीं मिली थी अभी तो, येट दिस साधु वाज टेलिंग देम दैट दे शुड डू व्हाट दे शुड डू। सिटिंग फेस टू फेस विद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभय वाज गैदरिंग हिज विट्स and trying to gain a comprehensive impression, but this person had already told them to become preachers and go all over the world. तो पहले ही उन्होंने उनको बोल दिया कि आपको क्या करना है। Abe was immediately impressed, but he was not going to drop his intelligent skepticism, है ना। तो अबे जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए, एक तरीके से एस्टोनिश थे, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं। तो ये पहली मीटिंग जब प्रभुपाद जी की हुई, और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि कौन सुनेगा हमारे संदेश को, हम तो अभी पराधीन देश है हमारा, डिपेंडेंट कंट्री है, हम तो गुलाम देश है हमारा। तो यहाँ पे बोलते हैं अभय क्वेरीड, यहाँ पे कह रहे हैं अभय क्वेरीड, शिला भक्ति सिद्धांत हैड सो टीयर्सली स्पोकन इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ देयर मीटिंग, हु विल हियर योर चैतन्यास मैसेज। अभय क्वेरीड, we are a dependent country, first India must become independent, how can we spread Indian culture if we are British in British rule, है नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या रिप्लाई करते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर replied in a quiet deep voice that Krishna consciousness did not have to wait for a change in Indian politics, nor was it dependent on who ruled. Krishna consciousness was so important, so exclusive important that it could not wait. ऐसा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स पे डिपेंड नहीं करती कि कौन राज्य कर रहा है, कौन क्या कर रहा है नहीं है। तो यहाँ पे उनको वो इस चीज़ को बोलता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर said, continued, whether one power or another ruled was temporary situation, but the eternal reality is Krishna consciousness, and the real self is spirit soul. No man-made political system therefore could actually help humanity. This was the verdict of all Vedic scriptures and the line of spiritual masters. Although everyone is an eternal servant of Krishna when one takes himself to be temporary body,
हाँ, एंड रिगार्ड्स द नेशन ऑफ हिज बर्थ एज वर्शिपेबल, ही कम्स अंडर द इल्यूजन, है ना। तो यहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको अच्छे से समझा रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो किसी चीज़ पे क्या है, डिपेंड नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, है ना। तो इस तरीके से एक बार प्रभुपाद जी की ये फर्स्ट मीटिंग हुई, एक बार प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी एक बार गए थे मथुरा, वहाँ पे उन्होंने ही ज्वाइंट, उस टाइम पे वो परिक्रमा कर रहे थे वहाँ पे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने डिसाइपल्स को लेके वहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बार का पास टाइम आता है यहाँ पे कि सब सारे के सारे उस दिन जो था वो सारे के सारे जो थे वो शेषशाही के दर्शन करने के लिए जाना था वहाँ पे, लेकिन कुछ ही डिसाइपल्स वहाँ पे रुके थे, कुछ ही डिसाइपल्स, वेरी फ्यू डिसाइपल्स वर थे, है नहीं। और उसमें एक शिला प्रभुपाद थे, है नहीं, उसमें एक क्या थे, शिला प्रभुपाद जी थे। उसमें ये आता है कि यस, हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दिस इवनिंग ही सेड देयर वुड बी शेड्यूल्ड विजिट टू अ नियर बाय टेम्पल टू सी द डीटी ऑफ शेषशाही विष्णु। सम ऑफ द पिलग्रिम्स चीयर्ड, हरि बोल। अभी पीछे वहाँ पे गए थे ना गोवर्धन पर, जो कैंप हुआ था अभी वृंदावन गोवर्धन, तो वहाँ पे पहले दिन क्लासेस ही क्लासेस हुई थी। तो कई लोग कह रहे थे दर्शन कब कराएंगे, क्लासेस सुनाने के लिए लाए। अगले दिन ही हरी बोल परिक्रमा करेंगे। तो उसके अगले दिन गोवर्धन की हरी बोल। लो जी, अब लो जी बस बैठा दो, एक जगह बैठा दो। ऐसे चल रहा था, ऐसे कई लोग बाद में बहुत थक गए थे, तो यहाँ पे सबने हरी बोल बोला। द सन्यासी ऑल्सो अनाउंस दैट हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वुड स्पीक दैट इवनिंग फॉर द लास्ट टाइम एंड वुड बी लीविंग द परिक्रमा पार्टी नेक्स्ट डे। तो शाम को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर भी देंगे। तो चॉइस है, किसी को लेक्चर अटेंड करना है तो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, किसी को दर्शन करने जाना है दर्शन। तो प्रभुपाद जी जो थे वो वहाँ पे जो थे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सो आई मेट देम इन कोसी एंड केशव महाराज वॉज इन्फॉर्मिंग दैट शिला भक्ति सिद्धांत इज गोइंग टू मथुरा टुमारो मॉर्निंग एंड ही विल स्पीक हरि कथा दिस इवनिंग, एनीवन हु वांट्स टू may remain or otherwise they may go to Seshashayi Vishnu. So at that time I think only 10 or 12 men remained, कि 10 से 12 लोग ही क्लास में बचे थे। Sridhar Maharaj was one of them and I thought it wise, what can I see at this Seshashayi Vishnu? Let me hear what Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur speak, let me hear. प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी कि मैं सुनूं उनको, मैं क्या दर्शन करके करूँगा, सुनना, है ना। When Abhay arrived, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was already speaking. He sat with his back erect, a shawl around his shoulder, and not speaking like a professional lecturer giving a scheduled performance, but addressing a small gathering in his room. At last Abhay was in his presence again. Abhay marveled to see and hear him. This unique soul possessed Krishna Katha, speaking uninterruptedly about Krishna in his deep, low voice in ecstasy and deep knowledge. And Abhay sat and heard with rapt attention. प्रभुपाद जी जो थे वहाँ पे बहुत rapt attention के साथ उनको सुना। उसके बाद वो लगेगा नहीं, ख़राब है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी थे, अब उनको प्रयाग में प्रभुपाद जी का इनिशिएशन हुआ, प्रभुपाद जी का इनिशिएशन। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी को जब इंट्रोड्यूस कराया गया कि प्रभुपाद जी मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि ये अभय बाबू हैं, तो प्रभु जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं क्या बोलते हैं, येस आई नो है, ही लाइक्स टू हियर। आप सोचो, हाँ मुझे पता है इनको सुनना अच्छा लगता है, एंड आई विल गिव हिम इनिशिएशन, मैं इनको क्या दूंगा, इनिशिएशन दूंगा। तो फिर वहाँ पे प्रभुपाद जी का जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इनिशिएशन। फिर भी प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने गुरु महाराज से पूछूं कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है हाउ शैल आई सर्व यू। तो उस टाइम पे जब ये ऑलमोस्ट अंत समय का था कि जो प्रभुपाद जी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी उनसे पूछना चाहते थे कि क्या कहते हैं हाउ शैल आई सर्व यू, मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ। उस टाइम पे गौड़िया मठ में बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वेरी मच कॉन्फ्लिक्ट्स,
है ना। बाग बाज़ार का एक गौड़िया मठ था, पूरा मार्बल का बना हुआ था। हम 2023 के कैंप में गए थे, दिति कैंप में, उसके बाद वहाँ पे तो पूरा मार्बल का बना हुआ था। तो वहाँ पे सब लोग इस चीज़ को लेके लड़ाई कर रहे थे, ये कमरा मैं लूँगा, ये कमरा मैं लूँगा। एक नो वन वाज थिंकिंग ऑफ द मिशन, कोई भी मिशन को नहीं। तो वहाँ पे एग्जैक्टली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं उनको, हाँ, आगन जली हुई, ऐसा कुछ बंगाली में बोलते हैं, आगन जली हुई, ऐसा बोलते हैं कि आग लगेगी मठ में, क्या लगेगी, आग लगेगी, है नहीं। और उनको एग्जैक्टली मैं इसमें ढूंढ नहीं पाया, उसमें एग्जैक्टली ये बोलते हैं प्रभुपाद जी को, ये अगर मेरा बस चलता है तो मैं इस बाग बाज़ार के गौड़िया मठ के जितने भी मार्बल है ना सबको बेच देता निकाल के, और उससे क्या करता, बुक्स को प्रिंट करता और बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता। ऐसा उनका ये विज़न था कि उस मार्बल को निकाल के। और प्रभुपाद जी को वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, दूसरी इंस्ट्रक्शन कि आप जो हो, वेन एवर यू गेट मनी, आप क्या करो, आपको जब भी धन मिले आप क्या करना, हाँ, उससे पैसे कम से क्या करना, प्रिंट बुक्स, है ना, पुस्तकों को लिखना और पुस्तकों को छापना और पुस्तकों को डिस्ट्रीब्यूट करना। बड़ा हृदय था शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। और कहते थे कि अगर कोई एक भक्त, कोई भी भक्त जाके एक भी बुक बांट के आता था, एक भी बुक बांट के आता था, भक्ति सिद्धांत को अपने आसन से उठकर उसको गले लगाते थे। एक भी बुक बांट के आता था, सोचो। यानी ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि एक भी बुक किसी को दे के आता था, पतली सी मैगजीन भी दे के आता था, उसको वो गले लगाते थे। इट वॉज सो डियर टू हिज हार्ट दिस। और इसीलिए उन्होंने जो अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी उसका नाम क्या रखा था, बृहद मृदंग। बृहद मृदंग, जो हमारा मृदंग होता है, हो सकता है इसी रूम में या जैसे टेम्पल हॉल में उसकी आवाज़ सुनाई दे, लेकिन ये जो ग्रंथ हैं इसकी आवाज़ आप यहाँ पे लिख रहे हो, कहाँ कहाँ पे, है ना। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डायरेक्टली डीटीज़ के सामने लगवाए। और बहुत, अब सोचो, प्रिंटिंग प्रेस इस मेक सो मच नॉइज़, बहुत नॉइज़ करता है, बहुत आवाज़ करता है नहीं। तो उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे क्यों लगाया, है ना, इसको तो कहीं और होना चाहिए था। बोले ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इट्स लाइक कीर्तन, ये क्या है, कीर्तन की तरह। ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो क्या है, कीर्तन की तरह। जैसे एक बार जुहू मंदिर बन रहा था तो उसमें छेना हथौड़ी ये सब चल रहा था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स लाइक कीर्तन, ये क्या है, कीर्तन है, भगवान का जो मंदिर है। अब सोचो इसका विज़न चाहिए देखने के लिए, है नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने उस बृहद मृदंग की स्थापना करी। और गौड़िया जो मठ का जो साइन है उसमें भी प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भी है बनी हुई, देखा है आपने गौड़िया मठ का जो साइन है, उसमें लोगो जो बना हुआ है आप खोल के देख सकते हो, गौड़िया मठ का लोगो, उसमें एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। और प्रिंटिंग प्रेस को डाला है भागवत मार्ग में, उसमें उसे डिवाइड करा है, आधा जो है अर्चन मार्ग है और आधा भागवत मार्ग है। उसमें आपको क्या कहते हैं दिखेगा, उसमें प्रिंटिंग प्रेस भी है, आप सर्च कर सकते हो इसे। गौड़िया मठ का है, दिख रहा है, दिखाना मेरे को, दिखाना, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो गौड़िया मठ का, ये देखो यहाँ पे ये HD फोटो, हाँ यहाँ पे गुरु गौड़िया, और यहाँ पे लिखा है, हाँ देखो यहाँ पे ये मृदंग बना हुआ है और यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पे, उसके क्या लिखा है, कीर्तनम। सी दिस। इन्होंने ऐसे इस चीज़ की स्थापना करी। तो प्रभुपाद जी को इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आपको जब कभी भी पैसा मिले, मनी मिले, आप क्या करो, है ना, बुक्स को प्रिंट करो। एक इनके लाइफ से जो शुरू के पार्ट से बताना भूल गया कि इन्होंने अभी प्रचार करना था, प्रचार को आगे बढ़ाना था, तो उससे पहले इन्होंने बहुत तपस्या करी, इन्होंने बहुत तपस्या करी, है नहीं। और इन्होंने एक यज्ञ का संकल्प लिया था, 100 कोटि नाम यज्ञ, 100 करोड़ भगवान के नाम लेने का, 100 करोड़, 100 करोड़ नेम्स ऑफ कृष्णा, है नहीं, हरि नाम लेने का इन्होंने संकल्प किया था। 10 साल तक, है ना, 10 साल तक रोज़ाना 3 लाख नाम लेते थे, 3 लाख नाम पर डे, तब जाके वो कंप्लीट होता 100 कोटि नाम यज्ञ। और कहते हैं कि छत भी टूट गई थी, एक फ़ोटो भी आपने देखा होगा, छत भी टूट गई थी ऊपर की, उसके लिए भी वेट नहीं करा, ऐसे छाता खोला, छाता खोल के माला कर, हम इमिटेट नहीं कर सकते आचार्य को, बट छत खोल के वहाँ पे छत टूट गई, सॉरी,
और फिर भी वो छाता खोल के उसको करते थे। और खाते कैसे थे, ऐसे कहते हैं कि जैसे जो गाय खाती है झुक के, ऐसे वो जितना एक बार में खाया गया ऐसे खाते थे। और शायद मैंने ये भी सुना है, आई डोंट नो, मैंने कहीं से सुना है कि जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता था वैसे वो चपाती का आकार भी ऐसा होता था। पूर्णिमा सी थी तो पूरा इस तरीके से चपाती का साइज इतना खा, बस इतना, दैट्स इट। सो ये हैं रिवोल्यूशनरी आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत। और बहुत सारे रिवोल्यूशन लेके आए, आप देखो बहुत सारे। जो सैफरन ड्रेस आप देखते हो सन्यास, पहले उससे पहले बाबा जी वेश होता था, लेकिन जो सन्यास वाला जो शुरू करा, प्रॉपर वर्णाश्रम का स्थापना, बहुत सारे रिफॉर्मेशन लेके आए। और कोट पैंट हो गया, कार का यूज़ हो गया, मतलब लाइक एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने दिया। कार का यूज़ करना प्रचार के लिए, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। और फिर बहुत रिवोल्यूशनरी तरीके से प्रचार को करना। उन्होंने डायरोमास को स्थापना किया जो पिक्टोरियल वे में कृष्णा की लीलाओं को दर्शाते हैं। बहुत सारे रिवोल्यूशन लेके आए। हमको बड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का कि आज उनकी वजह से जो है, और वो बनाना चाहते थे इस जीबीसी को, ऑल्दो बना नहीं पाए, वो प्रभुपाद जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया, यानी प्रभुपाद जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लाइक एक और बड़ा वो आता है कि जैसे जो बेटी और बेटियां और बेटे वाला वो एक कॉन्सेप्ट आता है। एग्जैक्टली मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो बेटे होते हैं उन्हें जनरली पिताजी क्या देते हैं, अपना बिजनेस देते हैं, और बेटियों को क्या देते हैं, हाँ घर देते हैं। तो इस तरीके से जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो किसको दी, प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने उसको खूब आगे बढ़ाया। 2 इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी को मिली कि जब भी आप यंग मैन हो, आप जाके प्रचार करो पाश्चात्य देश में। उससे उन्होंने, प्रभुपाद जी ने किस चीज़ की स्थापना करी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और दूसरी इंस्ट्रक्शन, आपको जब कभी भी लक्ष्मी मिले, धन मिले, आप क्या करो, बुक्स को प्रचार करो। अब पिछले संडे को जो क्लास थी उसमें मोहन रूपक जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी को धन भी मिलता था ना, प्रभुपाद जी का सोने के लिए बेड भी नहीं था, गद्दा भी नहीं था। प्रभुपाद जी गद्दा खरीदते ही नहीं थे। प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी को बोला कि आप गद्दा क्यों नहीं ले लेते। प्रभुपाद जी कहते थे, मेरे गुरु महाराज ने आगे दिया, अगर आपको धन मिले तो आप क्या करो, बुक्स को छापो, बुक्स को प्रिंट करो। तो मैं कर ही नहीं सकता उसका यूज़, अपने लिए यूज़ नहीं कर रहा। आप सोचो, ये सारे आचार्यों का यही भाव है कि ये जो बुक्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दूसरों को कृष्ण कॉन्शियसनेस दी जाए, दूसरों को कृष्ण से जोड़ा जाए। तो हम देख सकते हैं कि हम ये सेवा को करते हैं, बहुत डियर है उनको, तो हमें निश्चित रूप से भगवान की, सभी आचार्यों की कृपा मिलती है। एक्चुअली ये जो पुस्तक वितरण की जो सेवा है, सारे आचार्य उसको, इट्स वेरी डियर, वेरी वेरी डियर, सबके बहुत डियर है। तो हम भी भगवान के अगर डियर बनना चाहते हैं तो हम भी जाएं, निकलें अपने कंफर्ट जोन से और प्रभुपाद जी के इन ग्रंथों को दूसरों को बांटें, प्रचार करें। यही हमारा असली ग्रेटिट्यूड हो सकता है। एक्चुअली हम आचार्यस को पे नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पे दीज आचार्यस, जिन्होंने इतना हमारे जीवन में इतना योगदान दिया, इनको रीपे नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम इन्हीं के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इन्हीं से प्रार्थना करके। और वही हमारे इनके लिए ग्रेटिट्यूड होगा। हमारी कृतज्ञता को कैसे शो कर सकते हैं प्रभुपाद जी के प्रति, पूरी गुरु परंपरा के प्रति, हम उन्हीं के संदेश को दूसरों को बताएं, जाके दूसरों तक प्रचार करें, ब्रॉडकास्ट करें। सो दिस विल बी द रियल ट्रिब्यूट, है ना। ओके, वैसे तो बहुत कुछ है, मैं जो मेरे को याद रहा अपनी सीमित बुद्धि से वो बता पाया जो मैं पढ़ पाया इस बुक से। ये प्रॉपर लीलामृत बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम है, वही नाइस बुक, आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए इस बुक को, एटलीस्ट फर्स्ट वॉल्यूम ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है ना। जब भी समय मिले, आप किस ने इस बुक को पढ़ा है कभी, इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको भक्ति में असली आनंद चाहिए तो इस बुक, ये बुक और कृष्णा बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें आपको प्रभुपाद जी का संग करने को मिलेगा। प्रभुपाद जी की पूरी लाइफ है इस बुक में, यू मस्ट रीड दिस बुक। 2017 में ही मैंने इस बुक को पढ़ लिया था, 2015 में भक्ति से जुड़ा था, 2017 में जन्माष्टमी पे मैंने ये बुक खरीदी थी, और 2-3 महीने में पूरी 6 वॉल्यूम, मेट्रो से जाता था मैं अपनी कोचिंग, तो वो पढ़ के जाता था। बहुत ही अच्छी बुक है, आप सबको भी इसको पढ़ना चाहिए। वो बहुत महंगी भी नहीं आती, जस्ट 1300 या 1500 तक पूरे 6 सेट आ जाते हैं, बहुत सस्ता भी है। तो आप सबको लेना चाहिए इस बुक को,
थोड़ा पब्लिसिटी भी करूँ प्रॉपरली तो इसको पढ़ो, ये बहुत ही अच्छी बुक है। एटलीस्ट फर्स्ट वॉल्यूम आपको इसमें प्रभुपाद जी का स्ट्रगल दिखेगा, बहुत कैसे प्रभुपाद जी ने क्या क्या स्ट्रगल किया, मतलब हृदय पिघल जाएगा ऐसा वाला स्ट्रगल है। ठीक है, तो यहीं पे हम आज के लिए विराम देते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे बोल। ठीक है, तुम प्रसाद लेके आना होगा 5 नंबर से। हाँ।